नमस्कार साथियों, गुलाब शिक्षा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने राजस्थान के प्रमुख लोक देवता विषय बिंदु को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जो राजस्थान के अंदर जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, जैसे RSO, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, ग्राम सेवक, पटवारी, BSTC परी, PTT परीक्षा, LDC, सभी राजस्थान के अंदर जितनी भी भर्तियां होती है, उन सभी भर्तियों के लिए बहुत ही लाभदायक प्रश्नमाला आपके सामने लेके आ रहा हूँ। यदि एक बार आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़कर नोट्स बना लेंगे तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता से संबंधित कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएंगे। यदि कोई साथीगण मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे जो भी विषय बिंदु पर मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके और आप बिना कोई शुल्क गमाए वीडियो का तन मन धन से आनंद उठा सकते हैं। तो ले चलते हैं सीधा आज के लाइव क्लासेज राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान के पंचपीर में शामिल नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी और गोगा जी। अब इसमें से 3 लोक देवता तो ऐसे हैं जो पंचपीर के अंदर शामिल है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें वो लोक देवता है जो पंचपीर में शामिल नहीं है। तो साथियों, बता देता हूँ, पंचपीरों के अंदर 5 लोक देवता होते हैं, जिसका शॉर्ट ट्रिक बनी हुई है गोपा मेहरा। अब इस ट्रिक के अंदर 1 नंबर में गोपा का मतलब होता है गोगा जी। तो गोगा जी 2 ऑप्शन के अंदर है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 नंबर पे पा की जगह पाबू जी है, तो ये ऑप्शन के अंदर है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। फिर मे के अंदर मियाँ जी है, वो इस ऑप्शन के अंदर भी नहीं है, तो छोड़ लेना। फिर ह के अंदर अड़बू जी है, वो भी इस ऑप्शन के अंदर नहीं है। और रा के से रामदेव जी बनता है, वो ऑप्शन के अंदर है। तो पाबू जी, रामदेव जी और गोगा जी 3 पंचपीर में शामिल है, जबकि वह ऑप्शन एक ऐसा है तेजा जी, वो पंचपीर के अंदर शामिल नहीं है। दूसरा प्रश्न है, रामदेव जी का जन्म हुआ था। तो रामदेव जी का जन्म रुणीसा, पोखरण या उंडू काश्मीर, बाड़मेर। तो इसका सही ऑप्शन राइट होगा, उंडू काश्मीर, बाड़मेर के अंदर रामदेव जी का जन्म हुआ था। ये स और द 2 ऑप्शन कंफ्यूज है, लेकिन बाड़मेर के अंदर उंडू काश्मीर स्थान है, उसी पर जन्म होने के कारण स वाला ऑप्शन राइट माना जाएगा। 3 नंबर सवाल है आज का, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता है। तो अ ऑप्शन के अंदर रामदेव जी, ब के अंदर गोगा जी, स के अंदर अड़बू जी और श्यार के अंदर मियाँ जी। तो सांप्रदायिक सद्भावना का मतलब सभी धर्मों को समान रूप से मानने वाला, और वो है अ ऑप्शन रामदेव जी। रामदेव जी लोक देवता ऐसे हैं
जिसमें सभी धर्मों जातियों के लोग तन मन धन से पूजा करते हैं, जिसमें हिंदू उसे कृष्ण का अवतार कहकर पुकारते हैं और मुस्लिम जाति के लोग हैं वो उन्हें राम सा पीर कहकर पुकारते हैं। चौथा सवाल है, रामदेव जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी, रैदास, कबीर या बालीनाथ जी? तो गोरखनाथ जी तो नहीं है, गोरखनाथ जी गोगा जी के गुरु जी है। रैदास मीराबाई के, कबीर भी नहीं है। बालीनाथ जी जो दो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि रामदेव जी और उसके मौसेरे भाई हड़बू जी दोनों के गुरु बालीनाथ जी माने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर, तेरह ताली, अग्नि या चरी नृत्य? तो इसके अंदर ब ऑप्शन है तेरह ताली नृत्य। वो रामदेव जी के मेले के अंदर कामन जाति के लोग करते हैं। फिर अगला सवाल है, रामदेव जी ने एक पंथ की स्थापना की थी, एक पंथ चलाया था, उसका क्या नाम है वो आपको बताना है रामदेव जी का। तो अ ऑप्शन के अंदर कामड़िया, ब के अंदर लाछोड़िया, स के अंदर दादू पंथ और द के अंदर कुंटा पंथ। तो कुंटा पंथ तो आपको पता ही होगा मलिनाथ जी ने चलाया था, जबकि अ ऑप्शन है कामड़िया पंथ। तो कामड़िया पंथ की स्थापना बाबा रामदेव जी ने की थी। फिर अगला सवाल है, हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का नाम बताना था। जो अ ऑप्शन के अंदर चिपको आंदोलन है, ब के अंदर बिजोलिया, द के अंदर, श के अंदर शुद्धि आंदोलन और द के अंदर असहयोग आंदोलन। ये बाकी वाले सब आंदोलन भारत को स्वतंत्रता दिलाने में काम आने वाले आंदोलन हैं, जबकि ये स ऑप्शन में शुद्धि आंदोलन है वो बाबा रामदेव जी ने चलाया था और ये हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला सवाल है, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, तेजा जी, पाबू जी, गुगा जी या रामदेव जी? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा रामदेव जी। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थे और कवि होने के नाते उन्होंने 24 बाणियाँ ग्रंथ लिखा था। 24 बाणियाँ ग्रंथ बाबा रामदेव जी ने ही लिखा था। फिर अगला क्वेश्चन है, छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो इसका राइट आंसर होगा ब ऑप्शन गुजरात। छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर बना हुआ है। रामदेव जी से संबंधित प्रमुख स्थल सर्वप्रथम रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है, फिर छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर है, एक अजमेर के अंदर भी है इनका स्थान। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वीर तेजा जी का जन्म स्थली बतानी है। अ ऑप्शन के अंदर सेंदरिया, ब ऑप्शन के अंदर सुरसरा, स ऑप्शन के अंदर दुगारी और द ऑप्शन के अंदर खरनाल है। तो साथियों अ ऑप्शन सेंदरिया ऑप्शन के अंदर रामदेव जी का जन्म नहीं हुआ था यहाँ पर, तेजा जी का जन्म नहीं हुआ था यहाँ पर। तेजा जी को सरप ने दर्शा था। फिर सुरसरा, ब ऑप्शन में सुरसरा लिखा हुआ है जहाँ पर तेजा जी की मृत्यु हुई थी। दुगारी उसकी कर्मस्थली कहलाती है, जबकि द ऑप्शन है खरनाल ऑप्शन, खरनाल नागौर के अंदर है जहाँ पर वीर तेजा जी महाराज का जन्म हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है,
कालाबाला नाम से प्रसिद्ध लोक देवता है। कालाबाला नाम से प्रसिद्ध लोक देवता, तो वो ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है तेजा जी। तेजा जी को ही बाला काला नाम से जाना जाता है। इनका और भी नाम है, कृषि उपासक देवता के रूप में भी जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, लासा गुजरी की गायों को मैर के मीड़ाओं से मुक्ति दिलाने के लिए कौन से लोक देवता लड़े थे? लासा गुजरी की गायों से मुक्ति दिलाने के लिए जब तेजाजी महाराज अपने ससुराल गए थे और ससुराल पर उनकी सासू ने मैना बोला था, तो फिर वो वापस घर आ रहे थे, तो रास्ते के अंदर लासा गुजरी के वहाँ ठहरे और जब उनकी गायों मेर के मीणा लेकर चले गए तो लासा गुजरी ने तेजाजी से विनती की, तो तेजाजी ने तुरंत लासा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से मुक्ति दिलवाई थी। तो आपका द ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा, फिर तेजाजी। फिर अगला क्वेश्चन है, तेजाजी की कर्मस्थली स्थित है? तो सेंद्रिया के अंदर मैं आपको बताया तेजाजी को सर्पदंश हुआ था। सुरसरा अजमेर के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी। ये दोनों स्थान अजमेर के अंदर है, जबकि ऑप्शन दुगारी बूंदी है वो आपका राइट होगा। तेजाजी की कर्मस्थली दुगारी बूंदी कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, कोलूमंड जोधपुर में कौन से लोक देवता का जन्म हुआ था? तो कोलूमंड जोधपुर में रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी। तो इसके अंदर वो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि कोलूमंड जोधपुर के अंदर लोक देवता गोगा जी का ही जन्म हुआ था। क्योंकि तेजा जी का तो जन्म खरनाल नागौर के अंदर हुआ था, रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर हुआ था, और इस गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। ये ऑप्शन आपका गलत होगा। पाबू जी राठौड़ है, उनका जन्म कोलूमंड जोधपुर के अंदर हुआ था। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? तो पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी ही पाबू जी की घोड़ी का नाम था, क्योंकि लीलागर देवनारायण जी के घोड़े का नाम था, लीला घोड़ा बाबा रामदेव जी के घोड़े का नाम, और लीलन श्रृंगारी तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम था। तो 15वें का वो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, केसर कालमी पाबू जी की घोड़ी का नाम था। फिर अगला क्वेश्चन है, ऊँटों के देवता हाड़ फाड़ के देवता कौन कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पाबू जी महाराज, क्योंकि राजस्थान के अंदर ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को ही जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे लोकप्रिय फड़ कहलाती है? सबसे लोकप्रिय फड़ कहलाती है वो आपका वो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। पाबू जी की फड़ है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ भील जाति के भोपे फड़ का वाचन करते हैं। पाबू जी के पुआड़े माड वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, और ये सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, पाबू प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है, लेखक कौन है? तो कवि कलोल ये नहीं है, कबीर भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है, आसिया मोड़ जी है,
वो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आशिया मोर्जी पाबू प्रकाश नामक पुस्तक के रचयिता है। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका अ ऑप्शन है ददरेवा, ब ऑप्शन है सांसोर, स ऑप्शन है नोहर और द ऑप्शन है कोलूमंड। तो सांसोर के अंदर तो गोगा जी की ओल्डी स्थित है, सांसोर जालोर के अंदर। नहोर हनुमान के अंदर गोगा जी का प्रमुख मंदिर स्थित है। और कोलूमंड जोधपुर के अंदर बाबूजी महाराज का जन्म हुआ था। और ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा, ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, गोगा जी के गुरु कौन थे? तो गोगा जी के गुरु दादू दयाल है, बालीनाथ जी है, गोरखनाथ जी या रैदास? तो इसके अंदर बालीनाथ जी मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि रामदेव जी और हड़बू जी दोनों ससेरे मौसेरे भाई थे और इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी है। रैदास मीराबाई के गुरु जी का नाम था, जबकि गोरखनाथ जी सो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका क्लियर होगा, गोगा जी के गुरु गोरखनाथ जी थे। फिर अगला क्वेश्चन है, गजनवी से युद्ध करने वाले लोग देवता थे? गजनवी मुस्लिम आक्रांता गजनवी से युद्ध करने वाले लोग देवता थे। तो इसका राइट आंसर है वो होगा गोगा जी, क्योंकि इस युद्ध गजनवी से युद्ध करने के लिए गोगा जी ने अपने 47 पुत्रों और 61 पौत्र के साथ ये युद्ध लड़ा था, जिसमें गजनवी की हार हुई थी। और हारने के बाद मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को जहर पीर के नाम से जाना था। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गोगा मेडी क्षेत्र कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो गोगा मेडी क्षेत्र चूरू के अंदर, ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ था। सांसोर के अंदर गोगा जी की ओल्डी स्थित है। बाड़मेर के अंदर गोगा मेडी नहीं है। हनुमानगढ़ द ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि गोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। वहाँ पर गोगा जी का धड़ वहाँ गिरने के कारण उसे गोगा मेडी या दूसरा नाम धूड़ मेरी भी कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ग्वालों के पालनहार उपनाम से प्रसिद्ध लोक देवता है? देव बाबा, बिग्गा जी, तेजा जी, मियाँ जी? तो इसका ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, देव बाबा है वो ग्वालों के पालनहार कहलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 24वां, आयुर्वेद के ज्ञाता उपनाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? तो इसके अंदर ऑप्शन हड़बू जी, ब ऑप्शन देवनारायण जी, स ऑप्शन मामादेव और द ऑप्शन है मलिकनाथ जी। तो इसका ब ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा कि देवनारायण जी है वो आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता माने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन, सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़ कहलाती है? तो वो आपको पीछे एक सवाल आया था कि गोगा जी की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन से लोक देवता की मानी जाती है? तो उसका राइट आंसर बाबूजी महाराज था, जो रावल हत्यावादी यंत्र के साथ भील जाति के भोपे ऊँट की बीमारी होने पर उनके इलाज के लिए रसाते हैं। और दूसरा सवाल यहाँ आया है कि सबसे प्राचीन, सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ है,
वो कौन से लोक देवता की जानी जाती है, तो इसका दो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका राइट होगा। देव नारायण जी की फड़ ही सबसे प्राचीन, सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। फड़ का सर्वाधिक काम शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एकमात्र लोक देवता जिसकी प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंट की पूजा होती है। प्रतिमा का मतलब होता है उसकी तस्वीर न लगाकर वहाँ पर एक बड़ी ईंट रखी होती है और उस ईंट को ही लोक देवता की प्रतिमा मानकर उनकी पूजा याचना की जाती है, और वो है लोक देवता देव नारायण जी। देव नारायण जी के अंदर उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं है, उनकी जगह एक बड़ी ईंट की रखी गई है और उनकी पूजा की जाती है। तो ये बिल्कुल ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर आया भी है। लगभग ये सवाल जो भी आपके सामने मैंने रखे हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्लीज़ साथियों, आप यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, पास में लगे घंटी वाले बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके सामने, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके, और आगे से आगे अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। फिर अगला क्वेश्चन है, सिद्ध पुरुष चमत्कारी योद्धा के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता है। सिद्ध पुरुष और चमत्कारी योद्धा ये लोक देवता मलिनाथ जी कहलाते हैं। मलिनाथ जी को ही चमत्कारी योद्धा माना जाता है। मलिनाथ जी का प्रमुख मंदिर वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लूनी नदी के किनारे स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, चार हाथों के देवता उपनाम से प्रसिद्ध, चार हाथों वाले देवता। तो चार हाथों वाले देवता उपनाम से प्रसिद्ध वीर कलाजी महाराज है। ये चार हाथों वाले देवता इसलिए कहलाए कि जब 1567 के अंदर अकबर और उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के अंदर वीर कलाजी, फत्ताजी और जैता ये सब लड़ रहे थे। तो कलाजी ने अपने फत्ताजी को जब कंधों पर बैठाकर चार हाथ, दो हाथ ऊपर और दो हाथ नीचे, चार हाथों होकर लड़ रहे थे, उसी वजह से उनको वीर कलाजी के नाम से, चार हाथों के देवताओं के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कलाजी की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है। तो कलाजी की मुख्य पीठ है वो रन्नेला क्षेत्र के अंदर स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, शकुन शास्त्र का ज्ञाता नाम से प्रसिद्ध लोक देवता कहलाते हैं। शकुन शास्त्र के ज्ञाता नाम से प्रसिद्ध लोक देवता है वो लोक देवता हड़बूजी महाराज कहलाते हैं। शकुन शास्त्र के देवता, चमत्कारी देवता हड़बूजी को कहा जाता है। हड़बूजी महाराज है वो शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एकमात्र लोक देवता जिसकी प्रतिमा के स्थान पर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। देखो, एक पीछे सवाल आया था कि ऐसे कौन से एकमात्र लोक देवता है जिसकी प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंट की पूजा होती है। तो वो थे देव नारायण जी। प्रतिमा के स्थान पर ईंट की पूजा के लिए सवाल आया है तो उनका आंसर होगा देव नारायण जी। जबकि यहाँ सवाल पूछ रहा है कि प्रतिमा के स्थान पर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, तो वो लोक देवता है
हड़बूजी के मंदिर के अंदर उसकी प्रतिमा न लगाकर उनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। और बैलगाड़ी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि वह बैलगाड़ी के माध्यम से ही पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करते थे। फिर अगला क्वेश्चन है, जाखड़ समाज के कुल देवता है। जाखड़ समाज के कुल देवता जाने जाते हैं। जाखड़ समाज के कुल देवता वीर बिग्गा जी है, वो जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं। बिग्गा जी का मेला वो 14 अक्टूबर को भरता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मीणा जाति के आराध्य देवता है। मीणा जाति के आराध्य देवता, तो इसका आंसर होगा बाबूजी, भूरिया बाबा, गौतम बाबा और ब दोनों। तो इसका आंसर द ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है अ और स दोनों, वो आपका राइट होगा, क्योंकि भूरिया बाबा को ही गौतम बाबा कहते हैं। इस दोनों का नाम एक ही है, भूरिया बाबा को ही गौतम बाबा कहते हैं, इसलिए द ऑप्शन है वो ब और स दोनों राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मूर्ति मिट्टी या पत्थर की न होकर लकड़ी के कलात्मक तोरण बनाकर गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थापित की जाती है, वो कौन से लोक देवता है? तो इसके अंदर बाबा भूरिया नहीं होगा। देवनारायण जी के ईंट रखी जाती है, बड़ी ईंट की पूजा। हड़बूजी है ऐसा ऑप्शन के, हड़बूजी के अंदर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। जबकि द ऑप्शन है बाबा मामा देव, जिसे बरसात के देवता भी कहकर पुकारते हैं। और एक इसके अंदर कहावत है कि इनको राजी करने के लिए भैंस की कुर्बानी भी दी जाती है। तो इसका द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, बाबा रामदेव मामा देव है, जिसके मंदिर में मूर्ति मिट्टी या पत्थर की न होकर गांव के बाहर एक तोरण के रूप में लकड़ी के कलात्मक तोरण से बनी हुई होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकृति प्रेमी उपनाम से प्रसिद्ध लोक देवता जाने जाते हैं। जो प्रकृति से प्रेम करते हैं वो लोक देवता है, वो तलिदनाथ जी कहलाते हैं। तलिदनाथ जी ऐसे लोक देवता है जो प्रकृति प्रेमी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्पदंश के रोगी का जहर मुंह से चूसकर बाहर निकालते थे, वह लोक देवता कहलाते हैं। कि ऐसे लोक देवता है जिस रोगी को सर्पदंश हो जाता है तो उनका जो वो जहर है वो मुंह से चूस कर बाहर निकालते हैं, वो लोक देवता है। और वो है केसरिया कुंवर जी, जो सांपों के देवता उपनाम से भी जाने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, तीनों भाइयों और दुल्हन और दुल्हा के स्तंभ कहाँ स्थित है? तीनों भाइयों और दुल्हन और दुल्हा के स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा श्यालोडरा शिखर के अंदर तीनों भाइयों और दुल्हन दुल्हा के स्तंभ स्थित है। तो तीनों भाई सगे भाई जब गांव की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे थे। अगला क्वेश्चन है, बाबा की मूर्ति न होकर सांप की बम्बी की पूजा की जाती है। तो देखो इसके अंदर देवनारायण जी 4 सवाल ऐसे हैं जिसके अंदर 4 सवाल आपके सामने ऐसे आए हैं जिसकी मूर्ति या प्रतिमा की पूजा न होकर उसकी जगह किसी विषय वस्तु की पूजा की जाती है। तो वो आपको मैं 4 ऑप्शन के माध्यम से वापस याद दिला देता हूँ कि अ ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है देवनारायण जी,
तो देवनारायण जी के अंदर उसकी प्रतिमा की जगह एक बड़ी ईंट की पूजा की जाती है। वह ऑप्शन है हड़बू जी। हड़बू जी के मंदिर में उस प्रतिमा की जगह बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। दो ऑप्शन के अंदर मामादेव है, जिसके अंदर इनकी मूर्ति मिट्टी या पत्थर की न होकर गांव के बाहर एक कलात्मक तोरण के रूप में स्थापित की जाती है। और स ऑप्शन है जो इस प्रश्न का भी राइट आंसर है, वो है हरिराम बाबा। हरिराम बाबा के मंदिर में मूर्ति न होकर सांप की बम्बी की पूजा की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं छेड़छाड़ वाले देवता, तो वो है, आप सभी को इस सवाल का जवाब तो पता ही होगा, वो है इलूजी महाराज, जो होलिका के पति थे। इनके बहुत उपनाम मारवाड़ में छेड़छाड़ वाले देवता, बांझ स्त्री को पुत्र रत्न या पुत्री रत्न की मनोकामना देने वाले, कुंवारों को शादी करवाने वाले, लेकिन आप पूरी जिंदगी पर कुंवारे रहे थे। फिर अगला क्वेश्चन है, डूंगर जी और ज्वार जी की मुख्य विशेषता है। डूंगर जी ज्वार जी दो सगे भाई थे। उनकी मुख्य विशेषता गायों के लिए लड़ना, सेवा उपासक करना, धड़ाइते का कार्य करना, प्रकृति प्रेमी होना। तो साथियों, इसका राइट आंसर है वो स ऑप्शन है, धड़ाइते का कार्य करते थे। धड़ाइते का मतलब होता है धनवानों को लूटकर गरीबों को धन बांटना और उनकी सेवा करना, ये धड़ाइती कहलाता है। स ऑप्शन वो बिल्कुल आपका राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भूमि रक्षक देवता के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता है मैया जी, आलम जी, इलो जी, भूमिया जी। तो दो ऑप्शन भूमिया जी है, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, बरसात के लोक देवता, मैं पिछली बार पीछे बता चुका हूँ और वापस आ गया है तो भी बता देता हूँ। मामा देव है, वो बरसात के लोक देवता माने जाते हैं। और आज का लास्ट सवाल है कि पाबू जी को केसर काल में घोड़ी किससे प्राप्त हुई थी। तो पाबू जी को ये केसर काल में घोड़ी है, वो देवल चारणी से प्राप्त हुई थी। इस घोड़ी की विशेषता थी, जब पाबूजी महाराज को इस घोड़ी की पाबूजी महाराज इस घोड़ी को लेने आए तो इससे पहले पाबूजी के बहनोई जिंदराव खीसी ने इस घोड़ी को पहले मांग चुके थे, लेकिन देवल चारणी ने ये घोड़ी जिंदराव खीसी को न देकर पाबूजी महाराज को दी थी, जिससे जिंदराव खीसी पाबूजी से नाराज़ हो गए थे, देवल चारणी से भी नाराज़ हो गए थे। और पाबूजी महाराज जब बारात लेकर शादी करने के लिए गए थे तो पीछे जिंदराव खीसी ने देवल चारणी की गायों को उठाकर सुरा कर लेकर चले गए। फिर देवल चारणी ने पाबूजी महाराज को एक शर्त के साथ घोड़ी दी थी कि मेरे साथ कभी भी मुसीबत आए तो उस टाइम आप मेरी रक्षा करना। तो पाबूजी महाराज ने कहा था कि मैं आपकी रक्षा ज़रूर करूंगा, लेकिन मुझे क्या पता चलेगा कि आपके सामने अब मुसीबत आई है। तो देवल चारणी ने पाबूजी महाराज को कहा था कि जब भी ये घोड़ी हिनहिनाना शुरू करे तो समझ लेना कि मैं मुसीबत में हूँ। और जब पाबूजी महाराज सवरी में फेरों में घूम रहे थे तो उसकी घोड़ी जोर से हिनहिनाने लगी। तो पाबूजी महाराज के सालों ने भी उनको
मैंने बोले थे कि कैसी आपकी घोड़ी है, हमारे काश के बहुत ही महंगे महंगे फर्श या आंगन को तोड़ दिया था। फिर बाबूजी महाराज ने संवरी के अंदर 20 में ही पेड़ों को काट कर और ये बोल कर गए थे कि जिंदे रहे तो शादी कर लेंगे, नहीं तो गौ माता के बेले। और वहाँ से लड़कर झुंझुनू खींची से युद्ध किया और उस युद्ध के अंदर वो बाबूजी महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपके सामने वीडियो पेश किया है वो आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी आपके सामने मैंने सवाल रखे हैं वो आप एक बार ज़रूर ध्यानपूर्वक पढ़ना, ताकि राजस्थान के अंदर आने वाली कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर इससे लोक देवता से संबंधित इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं जाने वाला है। जय हिंद, जय भारत।